We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जब से अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध शुरू हुआ है तब से सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। अमूमन देखा जाता है कि युद्ध के बीच में सोने और चांदी की कीमतें ऑल टाइम हाई पर पहुंचती है, लेकिन इस युद्ध के बीच में सोने और चांदी की कीमतें धड़ाम होती हुई नजर आई और अब तो सीज फायर भी हो गया है, जिसके बाद सोने और चांदी में उतार चढ़ाव का दौर एक बार फिर से देखा जाएगा। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि कहां तक पहुंचेंगे सोने के दाम? क्या चांदी एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ेगी या फिर सोना 1 लाख रुपए के नीचे जाएगा? वहीं इसे लेकर ही केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया से खास बातचीत की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि सोने का दाम अब 1 लाख के नीचे नहीं जाएगा। हालांकि अगर ऐसी ही गिरावट जारी रही तो 10 ग्राम सोने का भाव 1,20,000 रुपए से 1,25,000 रुपए तक पहुंच सकता है। अजय केडिया हमेशा से ही यही कहते आए हैं कि अगर आप परंपरागत उद्देश्य के लिए खरीद रहे हैं तो ये ना देखें कि अभी सोना सस्ता है या महंगा, आप इसे खरीद लें। हालांकि इस समय अगर आप निवेश के उद्देश्य से गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो गोल्ड ETF में SIP के जरिए आप पैसा लगा सकते हैं। और इसी के साथ ही अब सोने और चांदी की कीमतों पर सभी की निगाहें टिकी है। जनता लगातार इंतजार कर रही है कि आखिरकार कब सोने की कीमत 1 लाख के नीचे जाएगी, लेकिन एक्सपर्ट्स ने जिस तरीके से बयान दिया है कि अब सोना 1 लाख के नीचे नहीं जाएगा, ये लोगों के लिए एक झटका भी साबित हो सकता है। हालांकि जिस तरीके से युद्ध में सीज फायर हुआ है और उसके बाद की स्थितियां बदलती है और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति क्या रहती है, उस पर सोने और चांदी की कीमतें निर्भर करती है। तो जिस तरीके से युद्ध के अंदर बदलाव आएगा, उसके बाद सोने और चांदी की कीमतों में भी उतार चढ़ाव देखा जा सकता है और माना जा रहा है कि सोने और चांदी में फिलहाल अभी गिरावट का दौर आएगा। हालांकि ये गिरावट 1,20,000 से लेकर 1,25,000 तक सोने के भाव को ले जाएगी। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सोना कहां तक छलांग लगाएगा या फिर गोता लगाएगा। लेकिन इसी बीच में आपको ये जानकारी दे दे कि जनवरी के महीने में सोने और चांदी ने अपना ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया था। चांदी जहां पर 4 लाख के पार पहुंच गई थी, तो वहीं सोना भी 2 लाख के आंकड़े को छूने के लिए बेकरार था। लेकिन जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि ये गिरावट उतनी ज्यादा भी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से रोजाना आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसके बाद चांदी की कीमत तो आधी रह गई है, जबकि सोना भी औंधे मुंह गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब निवेशकों को इंतजार सिर्फ और सिर्फ बढ़ोतरी का है, जबकि सोने और चांदी की कीमतों में जब गिरावट आती है तो जनता खुश हो जाती है और शादियों के सीजन में लोग जमकर खरीदारी करते हैं। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में सोने और चांदी की कीमतों पर क्या असर पड़ता है और क्या वाकई में सोना 1 लाख के नीचे कभी जाएगा या नहीं।